देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म की संरचना के बारे में हमें देखना है। आपको स्पर्म आते हैं, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो स्पर्म की संरचना कैसे होती है? जैसे स्पर्म जो है, इसका सर जो है थोड़ा, आप लोगों ने देखा होगा मेढक जो जन्म लेता है, आपने देखा है पहले कैसे होता है? मछली की जब आकृति में होता है तो आगे वाला भाग क्या होता है उसका? थोड़ा सा जो मुख होता है वो चौड़ा होता है, पीछे वाला भाग आगे और फिर और क्या थोड़ा सा वो पतला होता है, उससे नीचे वाला जो पूंछ होता है वो क्या होता है? पतला होता है। और धीरे धीरे उससे क्या होता है जी? वह धीरे धीरे वो अंग धीरे धीरे खत्म होते होते एक दिन वो किसका रूप में आ जाते हैं? मेढक के रूप में आते हैं। यहाँ देखो कुछ संरचना जो है उसी प्रकार की संरचना किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। ये आप देख रहे हो ना, ऊपर का भाग थोड़ा सा क्या है? ऐसे है, देख रहे हो? और नीचे का भाग थोड़ा सा, यानी ठीक जो है, जो मेढक होते हैं, मेढक के जो बच्चे होते हैं जो मछली का आकृति में होते हैं, उसी आकृति कुछ ये क्या होती है? संरचना होती है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी ये इसको जो है तीन भागों में, यानी तीन भागों में क्या किया गया है? तीन या चार भाग मान लेते हैं इसको। चार भागों में क्या किया गया है? पांच बांटा गया है। पहला भाग हमने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ तक भाग को हम क्या मान लेते हैं? सिर। और ये जो यहाँ गर्दन की तरफ से दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है वो मिडिल पार्ट होता है, यानी मध्य भाग होता है। और नीचे वाला भाग क्या होता है? पूंछ का होता है। इनका आकृति जो होता है, अगर इनके आकृति को कहा जाए, इनकी आकृति जो है गोलाकार भी हो सकती है, चपटा भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है। शुक्राणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार भी होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद चपटा भी होते हैं और क्या होते हैं? अंडाकार भी होते हैं। पुरुष में जो है, यानी शुक्राणु जो होते हैं, एक नर युग्मक होता है। शुक्राणु क्या होता है? नर युग्मक होता है। और अंडाणु क्या होता है? मादा युग्मक होता है। यानी शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु एक कोशिका होता है जिसे नर कोशिका भी कह सकते हैं, यानी नर युग्मक कोशिका के नाम से भी उसे जानते हैं। इसका आकार हम देखेंगे तो इसकी आकार जो है लगभग जो है 7 माइक्रोमीटर होती है। इसकी आकृति कितनी होती है? 60 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक ना? क्या बताया गया कि शुक्राणु की जो आकृति होती है, इसका आकार कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर होता है। और मनुष्य में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, तो मनुष्य का शुक्राणु जो है उसकी आकृति चम्मच की आकृति की तरह से होती है। देखो कुछ चम्मच की आकृति की तरह से दिख रहा है ना, तो ये चम्मच की आकृति का होता है। और जीवों में मैंने क्या बताया? ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गोलाकार भी हो सकते हैं, चपटे भी हो सकते हैं, या अंडाकार भी हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य में कैसे होते हैं? चम्मच के आकृति के होते हैं। इनकी संरचना के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इनके सिर के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सिर। और सिर में आप देखो दो चीजें पाई जा रही हैं। पहले तो ये बता रहा है कि ये एक क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। जो शुक्राणु का जो है सबसे प्रमुख भाग होता है वह उसका क्या होता है? सिर होता है। यानी जो उसका हेड होता है वही प्रमुख भाग होता है। बाकी ये जितने भाग होते हैं, जब ये अंडे को निषेचित करने जाता है तो उस समय ये सारे भाग टूट के क्या होते हैं? बाहर रह जाते हैं। यही भाग क्या करता है? प्रवेश करता है। तो इसलिए जो है शुक्राणु का जो है सिर भाग क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी भाग में जो है मुख्यतः केंद्रक, ये देख रहे हो ये क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग जो है, ये जो प्रारंभिक भाग है ये वाला, इसको एक्रोसोम कहते हैं। जो सिर का ये प्रारंभिक भाग होता है इसको क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और ये गाल्जी काय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गाल्जी काय के बने होते हैं, जिसमें अंडों के आवरण के घोलने वाले एंजाइम स्रावित होता है। ध्यान रखना, इसको बताया गया। अभी आप 9th में जो है गाल्जी काय को मैंने पढ़ाया है।
गाल्जी काय की खोज जो है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गाल्जी। उन्होंने इसका क्या किया था, खोज किया था। और जानते हो किस पे खोज कर रहे थे? जो उल्लू के तंत्रिका तंत्र है ना, उसी कोशिका को अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में कुछ उनको कुछ विशेष प्रकार की संरचना दिखाई थी, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था। अब उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, गाल्जी काय। क्या पड़ा था, गाल्जी काय। तो ध्यान दो, बताया जा रहा है, एक बार और इसको ध्यान से सुनते हैं। बताया गया कि शुक्राणु का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह उसका क्या होता है, हेड होता है। इसकी आकार जो होती है 60 क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। और बताया गया इसके सिर भाग में जो है केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। और ये बताया जा रहा है कि इसके सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो किसको बना होता है, किसका बना होता है, एक्रोसोम। यानी सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। और ये बना किसका होता है, तो बताया गया गाल्जी काय का बना होता है। एक्रोसोम किसका बना होता है, गाल्जी बॉडी का बना होता है, गाल्जी बॉडी। और मैंने बताया कि गाल्जी काय इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसको कैमिलो गाल्जी ने क्या किया था, खोज किया था। उसी के नाम पर इसको क्या कहा गया, गाल्जी काय। तो बताया गया ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और किसका बना होता है, गाल्जी काय का बना होता है। जिसमें इसमें जो है एक गुण होता है, गाल्जी काय में एक गुण होता है, जो निषेचन के समय जो है, जो मादा क्या होते हैं, मादा युग्मक होता है, जो अंडाणु होता है, तो अंडाणु के ऊपर क्या होता है, एक परत होती है। क्या होती है, परत होती है, यानी एक आवरण होती है। उस आवरण को घोलने का काम कौन करता है, गाल्जी काय करता है। ध्यान रख लेना। जैसे अब ये शुक्राणु गया, ये भगे भगे जा रहा कहाँ, अंडाणु को निषेचित करने के लिए। तो अंडाणु के ऊपर क्या है, ये एक आवरण है। जब तक उस आवरण को क्या करेगा, बेधेगा नहीं, उसको हटाएगा नहीं, तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये जो एक्रोसोम है ना, ऊपर वाला भाग, ये क्या करता है, किसका बना होता है, गाल्जी काय का बना होता है। और गाल्जी काय के अंदर कौन सा एक गुण पाया जाता है कि ये जो है अंडाणु के आवरण को क्या करता है, घोलकर हटा देता है। और जैसे हटा देता है तो क्या होता है, ये अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। अगर मान लो कई क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या होगा कि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए, क्या होगा बेटा? अगर हम किसी मादा युग्मक से इसे निषेचित कराने के लिए ले जा रहे हैं और इसी को हम क्या कर दिए, काट के निकाल दिए, तो क्या वो अंडाणु निषेचित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके परत को जो घोलने वाला क्या है, जो गाल्जी काय है, वह उसमें नष्ट हो गया। ठीक ना। अब जो है जब ये क्या करेगा, जब एक्रोसोम अग्रभाग, जो अग्रभाग है, जब उसके आवरण को हटा देता है, तो हटाने के बाद से ये क्या होता है, उसके अंदर प्रवेश करता है। तो अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, उसमें जाकर इतना भाग दब जाता है और बाकी यहाँ से भाग टूट कर क्या हो जाता है, बाहर जाता है। और यही भाग क्या होता है, अंदर जाता है। और अंदर जाकर क्या करता है, निषेचित करता है। बाकी सारा भाग क्या होता है, कहाँ रहता है, बाहर। तो ये पहला भाग हमने पढ़ लिया। अब दूसरा देखते हैं, ग्रीवा। ग्रीवा क्या है, ये सिर और मध्य भाग को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। ये जो ग्रीवा होता है, ये सिर और मध्य भाग को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं, तारकाएं उपस्थित होते हैं। और इस भाग में एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है। इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। ध्यान देना, बताया गया जो ग्रीवा है वो क्या करता है, हेड और किसको, मध्य भाग को जोड़ने का कार्य करता है। और बताया गया इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं,
तारकाय होते हैं। क्या होते हैं? तारकाय होते हैं। इस भाग में एक अच्छी तंतु की शुरुआत होती है। इसी भाग से देख रहे हो, ये अच्छी तंतु की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है? शुरुआत होती है। इसमें कोशिका द्रव उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये देख रहे हो ना, कोशिका द्रव है। ये कोशिका द्रव इसमें क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसका इतना ही कार्य है। सीधी सी भाग है। इस भाग का कार्य क्या है? सर और मध्य भाग को जोड़ना है। अब देखते हैं मध्य भाग। इधर देखो, मध्य भाग को समझते हैं। मध्य भाग जो है, इस भाग शुक्राणु के अंत तक अच्छी तंतु के उपस्थित होता है। इसके चारों ओर माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं। देखो, ये जो भाग होता है, इसके चारों तरफ जो है, इसके अंत तक जो है अच्छी तंतु होते हैं। क्या होते हैं? अच्छी तंतु होते हैं। देख रहे हो? और इसके चारों ओर माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं। देख रहे हो? इनके चारों तरफ क्या होता है? ये माइटोकांड्रिया उपस्थित होते हैं। और माइटोकांड्रिया जो होते हैं बेटा, आप लोग एक काम करना, थोड़ा सा मेहरबानी करके, मैं अभी 2 दिन पहले जो है एक वीडियो अपलोड किया हूँ 9th का, उसको जरूर देख लेना, जिसमें गाल्जी काय के बारे में बताया हूँ, जिसमें लिखा हुआ गाल्जी बॉडी। ठीक है ना? और एक मैं पढ़ाया हूँ माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जो होता है, ये इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्या करता है? बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो ये माइटोकांड्रिया क्या करता है? इसमें ये जो बीच वाले भाग में क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है। और माइटोकांड्रिया क्या करता है कि ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यही ऊर्जा इसे क्या करती है? गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान करती है। यानी शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए इसमें जो क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है। और मैंने बताया कि माइटोकांड्रिया क्या होता है? माइटोकांड्रिया क्या होता है? कोशिकाओं का क्या कहा जाता है? उसे पावर हाउस के नाम से कहा जाता है। और लास्ट भाग क्या है? पूंछ है। पूंछ में क्या है कि यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है। यह एक लंबी धागेनुमा क्या होती है? संरचना होती है, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए सहायक होती है। इसका कोई विशेष बहुत बड़ा काम नहीं होता है। केवल क्या होते हैं? इसी पूंछ के माध्यम से क्या करते हैं? भागते हैं। देखो, मछलियों में पूंछ ना हो तो क्या करेंगी? घूमती है और भागने, यानी गति में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या रहा आपका? क्या हमने पढ़ा? शुक्राणु। शुक्राणु के कितने भाग हैं और किन भागों का क्या कार्य है, ये मैंने बता दिया। और आज नर जनतंत्र क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब सीधे हम क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र। और मैं उम्मीद करता हूं आप घर से कुछ पढ़ के आएंगे।